नाजरीन, भारत में भीख मांगने वालों की कहानियां ऐसी हैं जहां एक आदमी जिंदगी से शिकस्त खाता हुआ अपनी किस्मत आजमा रहा है। अचानक एक गैर मुतवक्के मोड़ आता है और इस भिखारी की जिंदगी बदल जाती है। जी हाँ, एक दिन दो लोग इसके पास आए और इसे एक फिल्म के ऑडिशन के लिए मदऊ किया। 5 सेकंड का ये सीन, लेकिन इसने इसकी जिंदगी बदल दी। भारत में लाखों लोग अभी भी भीख मांगने पर मजबूर हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? नाजरीन, भारत में भीख मांगने वालों की कहानियां ऐसी हैं कि कुछ रोते हैं, कुछ झूमते हैं, कुछ दौलत के मालिक बनते हैं। ये दिल्ली की सड़कें हैं जहां एक आदमी जिंदगी से शिकस्त खाता हुआ अपनी किस्मत आजमा रहा है। हाथ फैलाता है, आंखें झुका लेता है, लेकिन अचानक एक गैर मुतवक्के मोड़ आता है और इस भिखारी की जिंदगी बदल जाती है। इसी तरह एक सड़क पर एक शख्स बैठा था, इसके पास एक कटोरा था और इसकी नजरें सड़क पर गुजरने वालों पर टिकी हुई थी। ये कोई आम भिखारी नहीं था, इसका नाम मन्नू राय था और इसकी जिंदगी जल्द ही एक ऐसी मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जी हाँ, एक दिन दो लोग इसके पास आए और इसे एक फिल्म के ऑडिशन के लिए मदऊ किया। मन्नू राय, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था और अब भीख मांगने पर मजबूर हो गया था, हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी किस्मत इस कदर बदलने वाली है। इसे आमिर खान की मशहूर जमाना फिल्म पीके के लिए एक छोटा सा किरदार मिल जाता है। बस 5 सेकंड का ये सीन, लेकिन इसने इसकी जिंदगी बदल दी। फिल्म से मिलने वाले पैसों ने इसे एक नया आगाज करने का मौका दिया। अब वो घर वापस जा चुका है, एक नौकरी कर रहा है और खुशहाल जिंदगी भी बसर कर रहा है। मन्नू राय की कहानी भारत में भीख मांगने के मसले की एक छोटी सी झलक है। एक ऐसा मसला जो पेचीदगियों और तजादात से भरा हुआ है। दोस्तों, भारत जहां खुशकिस्मती और बदकिस्मती, उम्मीद और मायूसी एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं, ये एक ऐसा माशरा है जहां लाखों गुर्बत और बेरोजगारी की जिंदगी गुजारते हैं और बहुत से लोगों के लिए भीख मांगना एक बाकायदा तौर पर रोजगार का जरिया बन जाता है। जी हाँ, हमारी कहानी मनोज राय के साथ शुरू होती है, जो दिल्ली की गलियों में भीख मांगने के लिए मजबूर था, लेकिन किस्मत ने इसे एक गैर मुतवक्के मोड़ दिया। मनोज की कहानी सिर्फ एक मिसाल है। भारत में लाखों लोग अभी भी भीख मांगने पर मजबूर हैं। इनमें से कुछ लोग वाकई गुर्बत और बेबसी की वजह से भीख मांगते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग भी हैं जो इसे एक बाकायदा तौर पर पेशा बना चुके हैं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की मिसाल लें। यहाँ इंतजामिया ने भीख मांगने और भीख देने दोनों अमलों पर पाबंदी लगाई हुई है। इस फैसले के पीछे वजह यह है कि इंतजामिया को पता चला कि कुछ भिखारियों के पास जमीन, घर के साथ साथ गाड़ियां भी हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि एक खातून इंदिराबाई ने सिर्फ 45 दिनों में भीख मांगकर 2.5 लाख भारतीय रुपए जमा कर लिए थे, जो पाकिस्तानी रुपयों में 7.5 लाख से ज्यादा बनता है। इंदौर इंतजामिया ने इस मसले पर संजीदगी से काम किया। इन्होंने भीख मांगने वालों की बहाली के लिए मंसूबे बनाए हैं और इन्हें रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने भीख देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इंतजामिया के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी भिखारी को भीख देगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन मसला यह है कि भिखारी नित नए तरीके ढूंढ लेते हैं। बिहार में एक भिखारी राजू प्रसाद ने डिजिटल ट्रांसफर के जरिए भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसने अपने गले में एक QR कोड लटकाया हुआ है, जिसे लोग स्कैन करके बराह रास्त इसके बैंक अकाउंट में रकम जमा करवा सकते हैं। दूसरी तरफ मुंबई में एक शख्स भारत जैन को दुनिया का अमीर तरीन भिखारी कहा जाता है। जी हाँ, वो रोजाना 12 घंटे भीख मांगता है और हर माह लाखों रुपए कमा लेता है। इसके पास जायदाद भी है और वो अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी भी फराहम कर रहा है। दोस्तों, ये कहानियां भारत में भीख मांगने के मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करती हैं। ये सिर्फ गुर्बत का मसला नहीं है, बल्कि ये समाजी और माशी मसाइल का एक पेचीदा मजमुआ है। नाज़रीन, एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि भारत में हजारों तालीम याफ्ता लोग भी भीख मांगने पर मजबूर हैं। यानी ये सिर्फ अनपढ़ लोगों का मसला नहीं है। 2011 के एक सर्वे के मुताबिक 3,72,000 भिखारियों में से
21% सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास हैं और 410 के पास मास्टर डिग्रीज और इंजीनियरिंग की डिग्रियां भी मौजूद हैं। ये एक ऐसा मसला है जो मुल्क में बेरोजगारी और तालीमी निजाम में मौजूद खामियों को जाहिर करता है। भीख मांगने का मसला सिर्फ भारत ही तक महदूद नहीं है, दुनिया के बहुत से ममालिक में ये मसला मौजूद है, लेकिन भारत की आबादी और इसकी डाइवर्स मईशत और समाजी साख्त इस मसले को और भी पेचीदा बना देती है। नाजरीन, इस मसले का हल आसान नहीं है। हुकूमत की जानिब से कोशिशें तो की जा रही हैं, एनजीओज भी काम कर रही हैं, लेकिन इस मसले का हल करने के लिए एक जामिया हिकमत अमली की जरूरत है। भीख मांगने वालों की बहाली, रोजगार के मौके फराहम करना, तालीमी निजाम में बेहतरी लाना और समाजी शऊर बेदार करना, इन सभी इकदामात की जरूरत है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि भीख मांगने वाले भी इंसान हैं और इनको भी इज्जत और एहतराम का हक हासिल है। इन्हें सिर्फ एक मसला नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें भी इंसानियत की निगाह से देखना चाहिए। आप खुद सोचें कि जिस माशरे से भिखारी अदाकार बन रहे हैं, तालीम याफ्ता अफराद भीख मांग रहे हैं और जदीद तकाजों को भी अपना रहे हैं, यानी जैसे हमने देखा कि स्कैन करवा रहे हैं बाकायदा तौर पर QR कोड, तो सोचें कि इस माशरे में कितना टैलेंट जाया होता होगा। दोस्तों, अब तक इंडिया की बहुत सी रियासतों ने भीख मांगने वालों की बहाली के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन प्रोग्रामों में पेशावराना तरबियत, रिहाइश और रोजगार के मौके भी फराहम करना शामिल हैं। बच्चों को भीख मांगने से बचाने और इन्हें दोबारा सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए खास किस्म की कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती हैं। कुछ शहरों और इलाकों में भीख मांगने पर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद की गई है, ताहम इस पाबंदी को नाफिज करना इंतहाई मुश्किल रहा है। इसी तरह भीख मांगने वालों को आधार कार्ड फराहम करना शुरू किया गया है ताकि इनकी शनाख्त हो सके और इन्हें हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले फलाही प्रोग्रामों का फायदा भी मिल सके। बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें भी भीख मांगने वालों की बहाली के लिए काम कर रही हैं। ये तंजीमें भीख मांगने वालों को तालीम, सेहत और रिहाइश जैसी सहूलियात फराहम करने में हर मुमकिन मदद करती हैं, लेकिन बुनियादी मसला यह है कि अब तक भीख मांगने वालों की दुरुस्त तादाद का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सका, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई करना इंतहाई मुश्किल होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखें तो ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है, बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है। और आपने देखा होगा कि डॉन अखबार में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त IT इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री भीख मांगने की इंडस्ट्री है और बहुत से पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पर यानी बैरून मुमालिक, सऊदी अरब, दुबई, ईरान, मुख्तलिफ जो ज़ियारात हैं या मुख्तलिफ जो इस्लामी विर्चुअल्स की जगह हैं वहां पर जाकर भी भीख मांगते हैं। तो इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके लिए भारत, पाकिस्तान और दूसरी साउथ एशियन जितनी भी सोसाइटीज हैं उनको बाकायदा तौर पर कुछ कैंपेन्स लॉन्च करनी पड़ेंगी और इनकी बहाली के अमल को जोरदार तरीके से जो है वो राइज करना पड़ेगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिद।